हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये लेक्चर्स विद पेपकोडिंग। लास्ट लेक्चर मैंने समरी देखी थी। मैंने बोला था कि इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की समरी करेंगे, बिकॉज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में 22 टाइप्स के थे और अगर मैं इसी लेक्चर में इंक्लूड करती हूँ तो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं इस लेक्चर में इंक्लूड करती हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी जितने भी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किए थे मैं यहाँ पे उसको इंक्लूड कर दूंगी। राइट, सो मुझे अपनी बस स्क्रीन शेयर करने दो और फिर हम स्टार्ट करते हैं। राइट, द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स वी लर्न वाज रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर हमारे पास रो अगर हमारे पास एक सेकंड बाहर लिखती हूँ बिकॉज अच्छे से लिखा था ये। ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स में ए से रिप्रेजेंट करती हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज खाली एक होती थी, नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी मल्टीपल। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी मल्टीपल बट नंबर ऑफ रो वाज ओनली वन। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स वाज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या था कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कैन बी मल्टीपल बट नंबर ऑफ कॉलम्स वाज ओनली वन। ठीक है, नंबर ऑफ रोज मल्टीपल हो सकते थे, बट कॉलम खाली एक ही हो सकता था। देन थर्ड वाज जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो या नल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता था कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे, ऑल द एलिमेंट्स वर जीरो इन द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स वर जीरो। ठीक है, फोर्थ वाज सिंगलेटन मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगलेटन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें खाली एक एलिमेंट होता था। दैट मींस अगर मेरे पास मैट्रिक्स अगर गिवन है A m क्रॉस n में, therefore मेरा m is equals to n which is equals to 1. That was my singleton matrix. It means it had only one element. here एक एलिमेंट होता था। ठीक है, then fifth we had was horizontal matrix. Fifth we had was horizontal matrix. ठीक है, horizontal matrix में होता था मेरे पास matrix is given as A m cross n, तो मेरे पास number of columns were greater than the number of columns were greater than the number of rows. ठीक है, number of columns were greater than the number of rows. ठीक है, और vertical matrix में क्या होता था, am cross n, इसमें क्या होता था मेरे पास number of columns, number of rows were greater than the number of columns. ठीक है, number of rows were greater than the number of columns. ठीक है, this was my vertical matrix. Then the seventh type of matrix we had was square matrix. ठीक है, square matrix में क्या होता था कि number of rows and number of columns were equal. Number of rows and number of columns were equal. ठीक है, then eighth we had was diagonal matrix. Diagonal matrix क्या होता था कि obviously diagonal matrix was a subset of a square matrix, जहाँ पे मेरे पास पहली कंडीशन होती थी am cross n में कि मेरा m should be equals to n, मतलब वो square matrix तो होना ही चाहिए, और मैं aij, ठीक है, is equals to 0 जो मेरा I is not equals to j. ठीक है, my aij is equals to 0. that means a11 a22 a33 and so on, इन सबके अलावा जितने भी एलिमेंट्स थे जैसे a12 a21 a13 a31, ये सारे जो एलिमेंट्स थे या फिर a23 या a32, सारे एलिमेंट्स थे वो जीरो में, मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो, डायगोनल वाले कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सो डायगोनल मैट्रिक्स वाज कि मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो। ठीक है, नाइन्थ वी हैड वाज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स वाज अ सबसेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, इसमें क्या था कि अगर मेरे पास aij है, ठीक है, मेरा aij वाज k for I is equals to j and 0 for I not equals to j. ठीक है, that means k could be anything. It can be 1 root 2 1 by 2 1 by 4 4. ठीक है, that means सारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सेम होने चाहिए थे। ठीक है, all the diagonal elements must be same. ठीक है, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो। ठीक है, then we had
identity matrix that was हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, which number we came 9th, ठीक है. 10th number पे we had identity matrix, ठीक है. 10th we had was identity matrix, ठीक है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था, इट इज अ सबसेट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है. ए आई जे कैसे डिफाइन होता था, 1 फॉर आई इज इक्वल्स टू जे, ठीक है, 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू गाइस, ठीक है. मेरे पास ए आई जे वाज 1 व्हेन मैं आई जे, जब मेरे पास जैसे लाइक A11 A22, दैट मीन मेरे जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सारे 1 होते थे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वर 0, ठीक है. Then we had was equal matrices, ठीक है. इक्वल मैट्रिसेस कब होते थे कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, अगर एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन का और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे आर और एस का, ठीक है. और मुझे बताना है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है. इन दिस केस मेरा ए आई जे should be equals to b I j at every point, ठीक है. अगर मेरे पास ऐसे if I'm talking about A11 तो it should be equals to my B11, if I'm talking about A12 it should be equals to my B12 and so on, right? They have to be equal and my M should be equals to 1. That means the number of rows of my A matrix should be equals to number of rows of my B matrix and number of columns of my A matrix should be equals to number of columns of my B matrix. These are my equal matrices, ठीक है. Then we have is triangular matrices, ठीक है. ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में दो चीज आती थी, अपर एंड लोअर, ठीक है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता था, जो मेरा ए आई जे इज 0, जहाँ पे मेरा आई वाज ग्रेटर देन जे, ठीक है. मेरा आई वाज ग्रेटर देन जे, दैट मींस A31 A32 A21 ये सारी चीजें मेरी जब थी 0, दैट मींस डायगोनल के से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स थे वो 0 हो जाते थे, ठीक है. लोअर में क्या होता था, मेरे पास ए आई जे इज 0 फॉर माई जे ग्रेटर देन आई, सॉरी मैं जे ग्रेटर देन आई, ठीक है. दैट मींस डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट्स थे लाइक A12 A13 A23 सारे एलिमेंट्स मेरे 0 हो जाते थे, ठीक है. दिस वाज माय ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. देन वी हैड वाज सिंगुलर मैट्रिस, ठीक है. दोबारा आएंगे डिटरमिनेंट्स में कि सिंगुलर मैट्रिसेस वगैरह क्या होते हैं, बट अभी बस आप इतना याद रख लो. सिंगुलर मैट्रिसेस को मैंने बताया था कि इसका डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है. एंड देन नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मैट्रिक्स non-singular matrix where determinant of A is not equals to 0, ठीक है. I hope this is clear. Then 15th we had was 15th next उसमें कर लेते हैं, ठीक है. 15th we had was symmetric matrix, ठीक है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, मेरा A मैट्रिक्स is equals to A transpose, ठीक है. This is my symmetric matrix. 16th is my skew symmetric matrix, where my A is equals to negative of A transpose, ठीक है. 17 is my Hermitian matrix, ठीक है. Hermitian matrix में मेरा A is equals to A5, where A5 is nothing but what, a combination of conjugate and transpose, ठीक है. And 18 was my skew Hermitian matrix, where my A matrix is equals to negative of A to the power 5, ठीक है. This was all about what my Hermitian and skew Hermitian matrix, ठीक है. 19th matrix was my orthogonal matrix, ठीक है. orthogonal matrix में क्या था, मेरे पास A into A transpose was equals to I
and when determinant of A is either +1 or -1. ठीक है, ये दोनों कंडीशन थी. ठीक है. 20th type of matrix was idempotent matrix. ठीक है. idempotent matrix में क्या था कि मेरा A स्क्वायर, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करती हूँ और अगर मुझे मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स मुझे वापस मिल जाता है तो दैट इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है. देन माय फर्स्ट मैट्रिक्स वाज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स. involuntary मैट्रिक्स. इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या बोलता है, अगर मेरे पास A स्क्वायर इज इक्वल्स टू I. ठीक है. A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दैट मींस अगर मेरे पास A इनवर्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स रिचर मैट्रिक्स A, तो मेरा क्या इनवॉलंटरी मैट्रिक्स. ठीक है. दैट मींस अगर मैं एक मैट्रिक्स मुझे A गिवन है उसका स्क्वायर करती हूँ तो मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो मैं क्या बोलूंगी कि वो मैट्रिक्स A मेरा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स. 22 and the last type of matrix was nilpotent matrix. ठीक है. nilpotent matrix was A to the power P is equals to 0 and the smallest P. ठीक है. smallest P among them is known as index of the matrix. Is known as index of the matrix. Is known as the index of the matrix. हो सकता है A to the power 15 पे 0 आ जाता है फर्स्ट टाइम, A to the power 15 पे 0 हो जाता है, तो 15 is the index of this matrix A. ठीक है. हो सकता है A to the power 1000 पे हो जाता है, तो that is index of the matrix is 1000. ठीक है. अगर A to the power 2 that means square of this matrix पे ही हो जाता है, तो क्या होता है कि index of this matrix is 2. right. so I hope आपको समझ में आया होगा ये सब. ठीक है. This was all about types of matrices: row, column, zero and null, singleton, horizontal, vertical, square, diagonal, scalar. Then we had identity, equal matrices, triangular जिसमें हम upper and lower के बारे में बात करी थी, singular matrices, non-singular matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix, Hermitian matrix, skew Hermitian matrix, orthogonal matrix, idempotent matrix, involuntary matrix, nilpotent matrix. ठीक, ये सारे हमारे पास 22 types of matrices थे. And I hope these all are clear to you guys. ठीक है. ये on tips होना चाहिए because आपके सामने कहीं पे भी ये words use कर सकते हैं. ठीक है. The most important are these, like ये तो these are very important. ठीक है. These are very important and हमसे कभी-कभी triangular matrix बारे में भी पूछ जाता है. Identity matrix is also important and ये सारे matrix तो बहुत general है. ठीक है. So identity matrix वगैरह सब चीजें तो बहुत जनरल है, बट ये सारे matrices that means symmetric, skew symmetric, Hermitian and orthogonal and last के पूरा very important. ठीक है. Directly matrices के नाम वो ले देते हैं. Right. So with this we have completed with chapter 1 matrices and I hope आपको समझ में आया होगा. ठीक है. So yeah, हम लोगों ने बहुत सारे questions भी कर लिए. So please आप इसकी रिविजन करते रहना टाइम टू टाइम कि आप बेसिक्स ना भूलो, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी भी, लाइक एसी में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है. Right. So thank you so much. Bye bye.